नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से 3 मई तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता को बेहद अहम करार देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाते हुए ईडी से जवाब देने को कहा। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कई अन्य सवाल भी किए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई जारी रखी। इस दौरान बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, हमारे कुछ सवाल है और हम चाहेंगे कि अपना पक्ष रखते समय इनका आप जवाब दें। पहला यह कि पीएमएलए पर इस कोर्ट के कई फैसलों के मद्देनजर बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के क्या ईडी आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने कहा कि इस मामले में कुर्की की कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई है और यदि कोई इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है तो ईडी को यह भी दिखाना होगा कि केजरीवाल कैसे इससे संबंधित है। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सिसोदिया के पक्ष में था और दूसरा भाग उनके खिलाफ था। पीठ ने कहा, राजू को हमें बताना होगा कि केजरीवाल के मामले में सिसोदिया से जुड़े फैसले का कौन सा हिस्सा निहित है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण सवाल ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है, क्योंकि इसी कारण से केजरीवाल ने बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं बेंच ने मामले में न्यायिक कार्रवाई शुरू करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच की लंबी अवधि को भी चिन्हित किया और कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 8 अधिकतम 365 दिन की सीमा प्रदान करती है। कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा कि जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा। बताते चले कि अदालत में सोमवार से ये सुनवाई जारी है। बीते दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। या तो उसके पास पर्याप्त सबूत है या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वे 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मंगुटा ने 4 बयान दिए। सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी है तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने दिया। सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तब से कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार किया। वे कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं है जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है और 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।